हेलो एंड वेलकम बैक अगेन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। फिलहाल आज हम एक्सरसाइज 8.2 की स्टार्टिंग ले रहे हैं। ये टॉपिक है एरिया बिटवीन टू कर्व्स। देखो, हर एक कर्व को एक फंक्शन के रूप में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। क्यों हर जा सही कह रहा हूँ ना? ये हर एक फंक्शन को हम हर एक कर्व को एक फंक्शन के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मान लो हमें एरिया निकालना है, एक कर्व यूं है और एक कुछ इस तरह लीफ साइज स्टाइल में बना रही है। अगर मुझे इसका एरिया निकालना है इस हिस्से का, तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि ये जो ऊपर वाली एक कर्व है इसका एक अलग से फंक्शन होगा, तभी तो ग्राफ बनेगा। y इज इक्वल टू समथिंग समथिंग। ऐसे ही इस कर्व के नीचे का एरिया भी कोई ना कोई फंक्शन होगा, वो gx लिख देते हैं उसको। ठीक है, अगर मैं इसे आपको ऐसे कहूं कि अगर मुझे सिर्फ इस हिस्से का एरिया निकालना है और मेरे पास ये लिमिट हो a और यहां से लिमिट हो b तक, ठीक है, तो देखो इस कर्व के नीचे का एरिया तो सारा ही हो गया, सारा हो गया, और इस कर्व के नीचे का ये एरिया हो गया। अगर मैं इन दोनों को बाय द यूज ऑफ इंटेग्रल माइनस कर दूं तो सिर्फ ये वाला हिस्सा बच जाएगा, है ना? कह सकते ना कि अगर मुझे एरिया रिक्वायर्ड एरिया चाहिए तो वो क्या होगा, ए से बी की लिमिट के बीच में फंक्शन ऑफ एक्स माइनस फंक्शन ऑफ जी एक्स। अगर इन दोनों को माइनस कर दूं तो मेरे पास रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। बात क्लियर? इसमें समझने वाली बात एक मेन ये है कि हमें एक कंफ्यूजन हो जाती है कि पहले कौन सी कर्व लगानी है। ये तो सिंपल सी डायग्राम था, है ना? लेकिन उसके लिए बस आप सबसे ज़्यादा ध्यान देना कि उसमें कर्व जो होगी ना, उस कर्व का जरूर ध्यान रख लेना। कॉम्प्लिकेटेड फिगर्स भी आ जाते हैं, जैसे मान लो एक सर्कल है यूं और एक यूं मान लो पैराबोला, ठीक है, और मान लो इस हिस्से का एरिया निकालना है। तो इन दोनों केसेस में अब यहां तो मैंने आपको माइनस सिखा दिया, लेकिन इन केसेस में तो एरिया बढ़ रहा है ना। देखो ये वाला एरिया इस कर्व के नीचे का आ रहा है यहां तक, प्लस इधर से इस सर्कल के नीचे आ रहा है। तो जरूरी नहीं है कि हर बार माइनस होगा, प्लस भी हो सकता है, डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या है। ठीक है, चलिए कुछ इलस्ट्रेशंस हम कर लेते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय टू पैराबोलास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। एक मिनट, क्या है? y इक्वल्स एक्स स्क्वायर एंड x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। ये अब देखो, ऐसे क्वेश्चन में ना तो हमें कोई लिमिट दे रखी, कहीं कोई लिमिट नहीं है, लेकिन फिर भी एरिया तो निकालना है। लिमिट निकालने के लिए हम इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं। क्या निकालते हैं? और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए ध्यान रखना, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तभी निकलते हैं। तो पहले हम इनके ग्राफ बना लें। दोनों ही पैराबोलाज हैं, y डैश x डैश। ठीक है, पहला क्या है? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसका ग्राफ किधर बनता है? राइट पैराबोला। यही बनेगा ना कि ये बनेगा? ये बनेगा y इज इक्वल टू अपर पैराबोला। ठीक है, दूसरा है x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। ये कुछ यूं बनेगा। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता दूं कि कभी भी पहले यहां नंबरिंग नहीं करनी चाहिए। ये थोड़ी सी ठगी है अपनी। या तो एक्चुअल डायग्राम बनाओ वैल्यूज भर के, या फिर हम पहले बना लेते हैं, बाद में इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लगा देते हैं। ये कहाँ पर आएगा, लिमिट हम बाद में पुट करते हैं। ठीक है, देखो ये पॉइंट निकालना है हमें, एक्स एक्सिस पे निकालना है। पहले हम सिर्फ पॉइंट निकाल रहे हैं। कैसे निकालेंगे? दोनों को सॉल्व करो। सॉल्व करने के लिए ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ये वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स है,
तो क्या करोगे आप, y की जगह देखो अब पुट कर देते हैं, ये वाली वैल्यू यहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, x एज इट इज, इस y की जगह एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर आ गया, ठीक है, ये हो गया x की 4, ठीक है, माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, मैंने x की 4 पहले लिख दिया, x को उधर ले गया इज इक्वल टू 0 कर दिया, x कॉमन लेंगे, अंदर आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0, या तो x इज इक्वल टू 0, आइदर x इज इक्वल टू 0 और एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब 1 के ऊपर क्यूब लगा दो, फार्मूला लगाओगे x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, या तो ये 0, तो इम्प्लाइज x की वैल्यू आ गई 1, इसको भी दिख लो 0 के इक्वल, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अगर 0 के इक्वल है, इसके तो रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते, रूट्स डोंट एग्जिस्ट, या क्यों नहीं करते, 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हो बेटा, इसका d निकाल दो, बी स्क्वायर माइनस 4ac, वो आएगा 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1, माइनस 3 आ गया, लेस देन 0 आ गया, तो रूट्स डोंट डज नॉट या रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। अब समझो, एक तो ये दोनों कर्व कहाँ कट रही हैं, 0 पे, आपको पता कहाँ से लगा, वहां से भी, ग्राफ से भी पता लगा और यहां से भी पता लग गया, और कहाँ कट रही है, x इज इक्वल टू 1 पर, ये 1 आ गया हमारे पास, ठीक है जी। अब हमें ये पॉइंट मिल गया 1, ठीक है। जो हमें एरिया निकालना है वो देखो किसका एरिया होगा, इस कर्व के नीचे का एरिया, 0 से 1 तक का सारा ही हो गया, लेकिन हमें तो सिर्फ इसका एरिया चाहिए ना, तो हम इसके नीचे का एरिया माइनस कर देंगे, जो कि ये वाला एरिया बनता है, देखो इसके नीचे का एरिया ये सारा हो गया, माइनस इसके नीचे का एरिया करेंगे तो बच जाएगा हमारे पास ये, ठीक है। दोनों की इक्वेशन यहाँ पर जो फंक्शन है वो लिख देते हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हमारा ये है, और यहाँ पर है y इज इक्वल टू रूट एक्स, ठीक है। रिक्वायर्ड एरिया जैसा मैंने अभी आपको बताया वैसे ही करेंगे आप, रिक्वायर्ड एरिया विल बी इक्वल टू 0 से 1, इसको रब कर देते हैं भाई, पहले इसका एरिया रूट एक्स डी एक्स माइनस 0 से 1 इसका एरिया, ये वाली, ये देखो एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसका एरिया क्या होता है, एक्स की पावर 1, इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स की 1/2 प्लस 1 बाय में 1/2 प्लस 1 माइनस लिमिट 0 से 1, और इसका हो जाएगा एक्स क्यूब बाय 3 0 से 1। सॉल्व कर पाओगे? पक्की? चलो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अगले क्वेश्चन की मैंने जो स्टेटमेंट है वो शॉर्ट में बोर्ड पे लिख रखी है, अबव एक्स एक्सिस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, पैराबोला दे रखा है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। देखो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ये इक्वेशन किस चीज की है, ठीक है। ये इक्वेशन सर्कल की है। मैं एक बार पहचान बता देता हूं जो कि हमने +1 में बताया हुआ आपको। पहचान देखो कैसे होती है, अगर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट सेम है, जैसे मान लो इसके साथ भी 5 लगा दो, इसके साथ भी 5 लगा दो, प्लस एक्स और वाई की कोई भी टर्म आ जाए 3x + 2y - 7 टाइप की कुछ भी आ जाए, तो ऐसी इक्वेशन जिसमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम है तो वो सर्कल की इक्वेशन होगी, ठीक है। इसका सेंटर और वो सब निकालना मैं भी सिखाऊंगा। अगर इन दोनों के कोफिशिएंट अलग अलग हैं, मतलब आपके सामने मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ 5x² + 3y² = 15 लिख देता हूँ, दोनों का कोफिशिएंट अलग अलग है, तो ऐसी इक्वेशन इलिप्स की होगी। ऐसी इक्वेशन किसकी होगी?
एलिप्स की होगी। ठीक है, अब बात आती है कि हम इसके सेंटर कैसे निकालते हैं। ठीक है, रेडियस कैसे निकालते हैं। पहले मैं जनरल इक्वेशन से आपको इसमें कंपेयर करके बताता हूं। अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, ये तो जनरली अगर इक्वेशन दे रखे हो तो ऐसे निकाल सकते हैं। और दूसरा तरीका मैं क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर दूंगा। यहाँ सेंटर जो होता है माइनस हाफ ऑफ जी माइनस हाफ ऑफ एफ। ठीक है, देखो, या हम कह सकते हैं सेंटर के लिए माइनस हाफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और माइनस हाफ कोएफिशिएंट ऑफ वाई। ठीक है, ये हो गई हमारी सर्कल के सेंटर को निकालने का तरीका। ठीक है, अब रेडियस निकालने का तरीका भी आपको मालूम होगा। रेडियस का तरीका होता है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी अंडर दी। ठीक है जी, अब जरा इस सर्कल को देखें। इस सर्कल के लिए हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। दो मेथड है इसके, मैं सेंटर ये सब प्रोसीजर इस तरीके से भी करूंगा और एक जनरल जो वे होता है वो भी बताऊंगा। नोट कर लेना साथ साथ, ठीक है, क्योंकि बोर्ड साफ करना पड़ेगा बार बार, इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। तो इसको इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 0। पहले जनरल मेथड। जनरल मेथड क्या है, हम क्या करते हैं, कंप्लीशन ऑफ द स्क्वायर करते हैं दोनों की, एक्स स्क्वायर वाले की भी और वाई स्क्वायर वाले की भी। तो यहां पर एक्स स्क्वायर है, एज इट इज लिख दो, माइनस 8x लिखा। x के कोफिशिएंट का आधा यानी कि 4, उसका स्क्वायर ऐड कर दो दोनों तरफ। ऐड कर दिया, बात समझ आई। अब ये और ये मिलकर बन गया x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस ये बन गया y माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर। इसको कंपेयर करो, जो सर्कल की इक्वेशन होती है x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर। यहां से सेंटर क्या मिल गया हमें, सेंटर हम जानते हैं h के होता है, तो सेंटर यहाँ क्या हो गया 4 0, वेरी गुड। और रेडियस क्या हो गई, रेडियस 4 हो गई। ठीक है, अब देखो ये रब कर देते हैं, इसका डायग्राम भी जरूरी है। सर्कल का सेंटर मिल गया, रेडियस मिल गई, बनाए। अरे गीला हो गया, चलो कोई नहीं, पूरा आ रहा है। गलत बन रहा है, सेंटर 4 0 है, ओरिजिन नहीं है। बहुत समझ के करना पड़ता है, टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस की होगी तो पेपर में भी आपका इजीली हो जाएगा। इसलिए इस चैप्टर की जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी कम है। मिसलेनियस से अधिकतर क्वेश्चन आता है, तो आप मिसलेनियस को तो ऐसे घोट लेना अच्छी तरह से। चलो देखो, इसमें सेंटर है 4 0, यहां ले लेते हैं 4 0। ठीक है, ये हमारा सर्कल बन गया, अंडाकार बन गया ये, वो आ जाओ। ठीक है, सेंटर 4 0 है, तो ये पॉइंट कितना होगा 8 0 होगा। 4 इधर 4 इधर, क्योंकि रेडियस 4 दे रखी है, डायमीटर 8 होगा, इसलिए 8 0 होगा। यहां तक बात क्लियर है, समझ आई। अच्छा, अब क्या है, हमें निकालना है इस सर्कल के अंदर का एरिया। एक पैराबोलिक पाथ दे रखा है। पैराबोलिक पाथ क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। देखो भाई, डायरेक्टली इसका एक बार डायग्राम मत बनाओ, पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालोगे तो क्या करोगे, सॉल्व करोगे, इसे पुट कर दोगे फर्स्ट में, पुट इन 1,
1 में पुट करोगे, यहाँ पुट करोगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 8x, एक्स स्क्वायर माइनस 4x हो गया क्योंकि 4x में से 8x गया माइनस हो गया, x कॉमन, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, यहाँ से आ गया x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 4, भी इसको 0 के इक्वल रखेंगे इसको। अब हम क्लियरली कह सकते हैं कि या तो 0 पे काट रहा है या 4 पे काट रहा है पैराबोला, है ना। तो थोड़ी ठगी मार सकते हैं, ठीक है। अब देखो हमें क्या क्या एरिया चाहिए, इस पैराबोला के नीचे का एरिया प्लस सर्कल के नीचे का एरिया, है ना। पैराबोला के लिए लिमिट क्या लगेगी, 0 से 4, और सर्कल के लिए क्या लगेगी 4 से 8, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट उसने पहले ही बोल दिया था तो कोई डबल बबल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। करें अब इसको, पक्का। मैंने एक गलती करी है, बताओ क्या। एक्चुअल में वो गलती नहीं है, बस ये डायग्राम पूरा नहीं किया। ठीक है जी, तो अब इसका एरिया निकाल लें हम। रिक्वायर्ड एरिया विल बी 0 से 4 y dx, ब्रैकेट में हम लिख देते हैं पैराबोला, प्लस 4 से 8 y dx सर्कल, ठीक है। पैराबोला ये रहा, अंडरूट करेंगे तो 2 रूट एक्स आ जाएगा यहाँ पर, 0 से 4, बात समझो। ये रहा पैराबोला, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है, y निकालना है, रूट 4x है, y निकालना है, 2 रूट x है, 0 से 4 हो जाएगा, प्लस 4 से 8 y dx सर्कल का, सर्कल की इक्वेशन का है ये रही, यहाँ इसको यूज़ करेंगे हम ये वाली इक्वेशन, यहाँ से वाई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 8x माइनस एक्स स्क्वायर, वाई उधर जाए, ये स्क्वायर रूट उधर जाएगा तो स्क्वायर उधर जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो 8x माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, ये हो गया 8x माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट। जैसा मैंने 8.1 में भी बताया था कि मैक्सिमम सम जो है वो 7.4 एक्सरसाइज टाइप के हैं, 7.7 टाइप के हैं, तो ये 7.7 टाइप का है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर जैसे हम करते हैं। अगर ये क्लियर हुआ तो ठीक है, नहीं तो वीडियो में जाए, ठीक है। चलो इसे नोट कर लो और इसे सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन जो है हमारी एग्जांपल 8 एक्सरसाइज का, वो क्या है, 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 36, ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें इस इलिप्स का, और OA और OB, O जहाँ पर ओरिजिन है, इस लाइन का या कोड का बीच का एरिया निकालना है। पहले हम इस डायग्राम को समझते हैं। देखो सबसे पहले तो है हमारे पास 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 36 है। जैसा मैंने कंसेप्ट बताते टाइम बताया था कि अगर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम हो तो वो सर्कल होता है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंट है, डिफरेंट है तो क्या होगा, इलिप्स होगा। ये तो मैंने बता भी दिया और बुक में भी दिया हुआ है कि इलिप्स ही है, और इलिप्स की अगर जनरल इक्वेशन आपको याद हो, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होती है। उसी फॉर्म में लाने के लिए यहाँ पर 36 है, 1 से डिवाइड कर देंगे हम, डिवाइड बाय 36 बोथ साइड्स, ठीक है। अब डिवाइड करेंगे तो यहाँ 9x स्क्वायर बाय 9 36 प्लस वाई स्क्वायर बाय 36 इज इक्वल टू 36 बाय 36, 1 हो गया। यहाँ से 9 से कैंसिल करेंगे 4, हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर बाय 2 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर बाय 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एक्स के नीचे छोटा नंबर है, वाई के नीचे बड़ा नंबर है, तो मेजर एक्सिस हो गया वाई एक्सिस, मेजर एक्सिस हो जाएगा वाई एक्सिस, +1 में हमने पढ़ा है। तो इसका डायग्राम जरा आप बनाते हैं। अब रफ डायग्राम बनता है, ओरिजिनल तो बन नहीं सकता। एक्स के नीचे 2 है और वाई के
नीचे 6, तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, ये 2 और ये 6। ठीक है जी। हमें एक बात और उसने कही है कि OA2 OB6, यहाँ A और ये B, इस कोड के बीच का एरिया, मतलब इस इलिप्स और कोड के बीच का एरिया। ठीक है जी। कैसे निकालेंगे जरा देखो, ये वाला हिस्सा चाहिए। मैं आपको बता देता हूं, अगर हम 0 से 2 के नीचे का इस इलिप्स के एरिया का, इलिप्स के नीचे का एरिया निकाल लें, माइनस इस लाइन के नीचे का एरिया कर दें, तो हमारे पास ये एरिया बन जाएगा। इंपॉर्टेंट है कि इलिप्स की तो सीधी सीधी इक्वेशन दे रखी है, लाइन की नहीं दे रखी, और लाइन का ही क्वेश्चन हमेशा पेपर में आया अधिकतर। तो देखो, इस लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए आपको +1 को रिकॉल करना पड़ेगा। +1 में क्या था कि ये वाला इंटरसेप्ट जो होता है इसे x इंटरसेप्ट बोलते हैं, और इस इंटरसेप्ट को y इंटरसेप्ट बोलते हैं। तो इंटरसेप्ट फॉर्म थी, अगर मुझे इस लाइन AB की इक्वेशन निकालनी है, तो इक्वेशन ऑफ AB कैन बी फाउंड बाय x upon a plus y upon b is equal to 1. Remember that I am not asking about these a and b. I have taken my separate a and b, that is this is a and this is b. Now you can see here x by 2 plus y by 6 is equal to 1. Taking an LCM, 6, 3x plus y is equal to 1. 3x plus y equals to 6, y is equal to 6 minus 3x. Now you can judge. The equation of line is this, and equation of this ellipse is, we are given here this one. ठीक है। हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया बनेगा वो क्या बनेगा, रिक्वायर्ड एरिया क्या बनेगा देखो, बाकी तो इंटीग्रेशन की कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। 0 से 2 y dx एलिप्स माइनस 0 से 2 y dx लाइन, जिसमें ये लाइन है और ये एलिप्स है। भर दोगे यहाँ पर 0 से 2 36 माइनस 9x स्क्वायर अंडर द रूट। अब आप ये अगर ये सोच रहे हैं कि ये कहाँ से आया, तो मैं आपको बता दूं, ये वाई स्क्वायर है, 9x स्क्वायर इधर आके माइनस हो जाएगा, 36 माइनस 9x स्क्वायर अंडर द रूट हो जाएगा, माइनस लाइन की इक्वेशन क्या है देखो, 6 माइनस 3x dx, लिमिट वही 0 से 2। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। क्लियर है? कोई डाउट है? हाँ जी जशन जी, कोई डाउट? परम, कोई डाउट नहीं है। इससे अब आप सब भी अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए। और आप एक्सरसाइज 8.2 अब इजीली कुछ हद तक करना शुरू कर दीजिए। नेक्स्ट पार्ट इसका करेंगे आज हमारी तरफ से। ये एक्सरसाइज 8.2 का पार्ट 1 हुआ, ठीक है। निपटाने में इतने में निपटा देते, लेकिन अभी पार्ट 2 इसका बनाएंगे। लाइन के जो क्वेश्चंस हैं वो जरूरी हैं। थैंक यू एंड हैव अ वेरी वंडरफुल टाइम।